Hello dear students, in today's assignment we are going to cover the chapter number 5 major crops of your geography of 6th class. In learning outcomes we will learn about differentiating between food and cash crops, locating the major crop producing region of the world, outlining how the green revolution has helped in agriculture development. First of all, what are crops? Human cultivate land to grow certain plants for food or raw materials such as plants are called crops. तो क्रॉप्स बेसिकली होते क्या हैं कि ह्यूमन जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं वो लैंड को और सर्टेन प्लांट्स एंड फूड ग्रो करते हैं उस लैंड पे, तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. नाउ क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, that is food crop and cash crops. Food crops such as rice and wheat form an important part of our diet. Fiber crops such as cotton and jute provide raw material of textile. Beverage crop like tea and coffee provide beverages to be consumed. Commercial crop like sugarcane and rubber provide raw material for industries. Now they are majorly divided into food crop and cash crop. First of all we will read about food crop के food crop होते क्या हैं. Crops that are grown for human consumption are called food crops. जो भी crops हम human consumption के लिए grow कर रहे हैं उसे food crops कहते हैं. ठीक है. Cash crop. Under cash crop, those fiber crops, beverages crops and commercial crops are included which are produced by farmer mainly to earn money. जो mainly commercial purposes के लिए हो, जो सिर्फ profit purposes के लिए जो crops उगाते हैं उन्हें हम cash crop बोलते हैं. Now what is the major differences between food crop and cash crop? Food crops are mainly used as staple diet indispensable for survival. जो survival के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम food crops कहते हैं. Not essential for survival. Cash crop जो है like हम sugar cane उगा रहे हैं, अगर sugar cane ना भी उगाएं तो हमारा चल सकता है. ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ शुगर केन पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हम वीट ग्रो नहीं करेंगे या राइस ग्रो नहीं करेंगे, वो ये टू क्रॉप्स हैं जो हम ज़्यादातर हमारे खाने में लेते हैं, तो हम इसके बिना हमारा सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा. नॉट ग्रोन फॉर प्रॉफिट, एज आई हैव मैंशन अर्लियर दैट दिस इज़ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. हमारे कंजम्पशन के लिए है मेनली, जो हम कंज्यूम करना होता है, तो इसलिए ये प्रॉफिट पर्पसेस के लिए नहीं है. लेकिन जो कैश क्रॉप है इट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट पर्पसेस. नाउ फूड क्रॉप्स गेट गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज़ इन लार्ज क्वांटिटीज़. जो हम फूड क्रॉप्स हैं उस पर सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं. द रीज़न बीइंग इज़ कि जो पुअर फार्मर हैं, जहाँ जो स्मॉल लेवल के फार्मर्स हैं वो भी ईज़िली जो है फूड ग्रो कर सके, इसलिए जो सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं फूड क्रॉप पे. लेकिन कैश क्रॉप पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम सिर्फ वी आर ग्रोइंग दिस फॉर आवर ओन प्रॉफिट, तो इस पर बहुत कम सब्सिडीज़ होती हैं. रिलेटिवली ईजियर प्रोसेस एग्जांपल वीट एंड मिलेट्स. ये इजी प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का प्रोसेस है. इस पर लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है. इस पर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, विडीसाइड जो भी कुछ है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह हम ज़्यादा लेवल पे यूज़ करते हैं. द रीज़न बीइंग इज़ क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो हमें इनपुट उसकी ज़्यादा देनी पड़ती है आउटपुट अच्छी देने के लिए. नाउ मेजर फूड क्रॉप्स. अब मेजर फूड क्रॉप्स कौन से हैं? वीट, राइस एंड मिलेट्स. वीट, इसमें बताया गया है कि वीट जो है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियल ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन द टेम्परेट कंट्री. टेम्परेट कंट्रीज़ में ज़्यादातर यही फूड ज़्यादा खाते हैं. ये एक स्टेपल फूड है, मेजर फूड है. ठीक है जी. तो इसका बताया गया है कि ये लोमी सॉइल में उगता है, लो ह्यूमिडिटी में उगता है, 20 डिग्री टू 24 डिग्री में ग्रो करता है. लाइक सर्दियों में थोड़ा ग्रो करता है ये. इसके लिए मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और ये कंट्रीज़ हैं जो ये वीट जो है ग्रो करती हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ राइस.
राइस इज़ अनदर मेजर क्रॉप, ये भी एक मेजर क्रॉप है, ठीक है जी। ये 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसे चाहिए, थोड़ा हाई चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी में भी हो जाता है, रेनफॉल भी इसको ज़्यादा चाहिए। इसके लिए क्लेई थोड़ी सॉइल चाहिए और हॉट वेदर चाहिए। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, ठीक है जी। बाकी सारी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार, ठीक है जी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ मिलेट्स। नाउ मिलेट आर कोर्स ग्रेन वाइडली यूज एज सोर्स ऑफ फूड, ये भी सोर्स ऑफ फूड है। अ लार्ज नंबर ऑफ मिलेट स्पीसीज आर ग्रोन इन द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑफ एशिया। ये दे आर हार्डी क्रॉप्स और सैंडी और लेस फर्टाइल में भी ये उग जाती हैं, ठीक है जी। ये मॉडरेट टेम्परेचर यूज़ करती है 25 डिग्री टू 35 डिग्री, ठीक है जी। ये मेजरली खरीफ क्रॉप है। नाउ नेक्स्ट इज़ मेज़। मेज़ जो है वो उसे कॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है जी। वो थोड़े वार्म क्लाइमेट में होती है 21 डिग्री टू 28 डिग्री में, ठीक है जी। फर्टाइल, वेल ड्रेन फर्टाइल, जो ज़्यादा पानी ना जिसमें रुक सके, और जो फर्टाइल भी हो, उसका मेच्योरिटी जो है पीरियड वो भी थोड़ा कम है। यूएसए एंड चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़। नाउ नेक्स्ट इज़ मेजर कैश क्रॉप। अब जो कमर्शियल बेसिस पे जो हम कैश क्रॉप्स यूज़ करते हैं, जो प्रॉफिट बेसिस के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं, वो कौन सी है? कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, कॉफ़ी। सबसे पहले कॉटन क्या है? एक फाइबर क्रॉप है, ठीक है जी। ये ज़्यादातर हम वूविंग के लिए यूज़ होता है, लाइक कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, मेनली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर ठंडी लाइक विंटर्स में ज़्यादा ये उगाया जाता है। इसके लिए ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल यूज़ होती है, ठीक है जी। और इसमें लेबर की इनपुट बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ जूट। Jute is another fiber crop. This is extensively used in making coarse material. Very fine thread of jute are also used to manufacture imitation silk, ठीक है जी। तो जूट जो है, जो उसके बहुत ज़्यादा फाइन थ्रेड है, वो सिल्क प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं। आइडियल कंडीशन है उसकी, क्लेई सॉइल चाहिए, क्लेई, सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए, हॉट वेदर चाहिए 24 टू 37 डिग्री। ट्रॉपिकल एरिया के जो हैवी रेनफॉल एरिया है उसमें ज़्यादा ये प्रोड्यूस की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज शुगर केन। शुगर केन इज़ अ वैल्यूएबल कैश क्रॉप। ये एक वैल्यूएबल कैश क्रॉप है जो कमर्शियल बेसिस पे हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट के लिए, और ये मोर देन 90 कंट्रीज़ जो हैं इसको ग्रो करती हैं, ठीक है जी। इट ऑल्सो सर्व एज रॉ मटीरियल फॉर फर्टिलाइज़र, वैक्स एंड एनिमल फीड। ये एनिमल फीड के लिए भी यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र वैक्स एज अ फर्टिलाइज़र वैक्स भी यूज़ होते हैं। ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इज़ बैगेज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पल्प, पेपर एंड कैटल फीड एंड फरफरल। ये जो है इसका शुगर केन का इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है बैगेज, जो कि पल्प प्रोड्यूस करने के लिए, पेपर प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नाउ शुगर केन इज़ जनरली कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप दैट रिक्वायर वेल ड्रेन डीप लोमी सॉइल। ये अच्छे से कल्टिवेटेड क्रॉप हुई हो, जो कि लोमी हो, उस सॉइल में ये उगते हैं। A warm session with adequate sunlight and rainfall is ideal for its growth. तो adequate sunlight होनी चाहिए, rainfall होना चाहिए इसकी growth के लिए। A fairly dry, sunny and cool climate is best for harvesting the crop, provided there is no frost. तो अच्छा climate होना चाहिए, cool climate होना चाहिए, बर्फीला नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा cool climate होना चाहिए। Now, top sugarcane producers in the world are Brazil, India, China, Thailand and Pakistan. The states of Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka are the biggest producer of sugarcane in India. Now let's talk about the tea, that is a beverage crop. Tea is a beverage crop grown in plantation. अब जो
जो टी है वो एक ऐसी क्रॉप है जो हम प्लांटिंग करते हैं, इसके प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ मोस्ट वाइडली कंज्यूम ड्रिंक इन द वर्ल्ड, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली ड्रिंक है वर्ल्ड वाइड। टी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द टेंडर लीव्स ऑफ इट्स एवरग्रीन प्लांट, ये हमेशा ग्रीन रहने वाले प्लांट्स में से जो उसके टेंडर लीव्स होते हैं, जो अच्छे लीव्स होते हैं, उसको निकाल लेते हैं। देयर आर मेनी वराइटीज़ ऑफ टी विच रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोइंग कंडीशन, तो बहुत सारी टी अलग अलग तरह की हैं जो कि अलग अलग कंडीशंस में उगाई जाती हैं। टी ग्रो वेल इन प्लांटेशन एट हायर एल्टीट्यूड्स एंड अप टू 2100 मीटर अबव द सी लेवल्स। जो टी ग्रो करते हैं वो मेनली क्या होती है, अबव सी लेवल, 2100 मीटर अबव सी लेवल जो है वो एक अच्छा उसके लिए एटमॉस्फेयर है टी ग्रो करने के लिए। अ कूल क्लाइमेट विद टेम्परेचर रेंजिंग इन बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग ट्री प्लांट्स। तो इतने लेवल पे थोड़ा ठंडा मौसम ही होता है, तो ये जो मौसम है ये बहुत अच्छा है टी ग्रोइंग के लिए। नाउ टी ऑल्सो रिक्वायर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल भी चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल भी चाहिए, सॉइल लोमी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। द बेस्ट क्वालिटी टीज आर प्रोड्यूस इन कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, जापान एंड इंडोनेशिया। इन इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो उगाती हैं? असम, हिमाचल प्रदेश, केरला आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉफ़ी। Coffee is another important beverages which is used worldwide. तो कॉफ़ी के जो बीन्स हैं वो ग्राउंडेड किए जाते हैं टू प्रिपेयर कन्वेंशनल कॉफ़ी प्रोडक्ट्स। द प्लांट इज़ ग्रोन इन ओवर 21 कंट्रीज़, तो 21 कंट्रीज़ में ये कॉफ़ी उगाई जाती है। कॉफ़ी इज़ जनरली ग्रोन ऑन हिल टॉप्स, ये हिल टॉप्स पे जैसे टीज़ होती हैं, टी उगाते हैं वैसे ही कॉफ़ी भी उगाते हैं। ये लोमी सॉइल में जो कि आयरन में रिच हो और कैल्शियम में रिच हो वैसी जगह पे उगाते हैं। वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए इसको उगाने के लिए। ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग कोलंबिया एंड इंडिया। The states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are the major coffee producing state in India. तो ये जो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु जो है ये मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग है। नाउ नेक्स्ट इज़ रबर। नेचुरल रबर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम लेटेक्स सैप, जो वाइट सा निकलता है ना, आपने कई बार पत्ते तोड़े होंगे तो उसमें वाइट सा निकलता है लेटेक्स, तो उस लेटेक्स को जमा करके जो है रबर ट्री होता है उसकी जो लेटेक्स वो जो वाइट सा है उसको कलेक्ट करके हम नेचुरल रबर वहाँ से लेते हैं। देन इट इज़ देन कलेक्टेड एंड रिफाइंड इनटू यूजेबल रबर। अब उसको रिफ़ाइन करते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है, तो उसको रिफ़ाइन करके उसको यूजेबल रबर में बनाते हैं। रबर इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स एंड न्यूमरस अदर आइटम्स नीडेड इन फैक्ट्रीज। तो जो भी फैक्ट्रीज़ और होम में अलग अलग तरह के रबर के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं तो ये इस रबर की हेल्प से बनते हैं। रबर ट्रीज जनरली ग्रो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। तो जी ये जो रबर जो ट्रीज़ हैं ये जनरली हाई रेनफॉल एरिया में होते हैं। दीज प्लांट्स आल्सो रिक्वायर एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस का ये इसका टेम्परेचर होता है। एंड अ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो भी ज़्यादा होती है, around 80%. The soil needs to be well drained, lateritic and fertile with acidic pH. तो जो एसिडिक जो सॉइल का एसिडिक pH है वो भी फर्टाइल, जो pH लेवल है वो भी एसिडिक होना चाहिए। Now leading producer of natural rubber are Thailand, Indonesia, Malaysia, India and Vietnam. In India, Kerala are the largest producer of natural rubber. Now that's all for today's assignment. In the next assignment, we will cover the major crop producing regions, green revolution, its positive and negative impacts, along with the
back exercise of this chapter. Thank you.